सौभाग्य की एक बात यह कि ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले या ना खुले कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये कैसे कह रहे हैं? क्यों फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को? 1970 के दशक में तेल बेचने वाले देशों ने अमेरिका पर एम्बार्गो लगा दिया था, यानी अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया था। तब तो अमेरिका में हाहाकार मच गया था। अब कहां से तेल आ गया अमेरिका के पास कि ट्रंप कह रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता? तो यह समझने वाली बात है कि ऐसा क्या कर लिया अमेरिका ने कि वो परवाह ही नहीं कर रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुले या ना खुले। वैसे तो अमेरिका कई दशकों से अपना तेल निकाल रहा है, अपने यहां तेल निकाल रहा है। 1970 में अमेरिका का अपना तेल उत्पादन चरम पर था। रोज वो लगभग 96 लाख बैरल तेल निकाल रहा था तब। लेकिन उसके बाद उसके अपने तेल के कुएं सूखने लग गए। 1967 में क्या हुआ था कि एक 6 दिन की जंग हुई थी पश्चिम एशिया में, और इजराइल ने सीरिया और मिस्र के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तो उसके 6 साल बाद 1973 में सीरिया और मिस्र ने मिलकर अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल थोड़ा मुश्किल में आया, लेकिन अमेरिका इजराइल की मदद करने उतर आया जंग में, और इजराइल मजबूत हो गया। तो अरब के तेल बेचने वाले देशों ने अमेरिका और इजराइल और उनके साथी देशों को तेल बेचना ही बंद कर दिया। अमेरिका के अपने तेल के कुएं सूखने लग गए थे। कच्चे तेल के दामों में दुनिया भर में आग लग गई। अभी तो आप जो देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। 1973 में पेट्रोल डीजल के दाम चौगुने हो गए थे, हाहाकार मच गया था। अमेरिका में पंपों पर लाइनें लग गई, जबरदस्त महंगाई हो गई। अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया था अरब देशों ने, और 5-6 महीने लग गए थे तब जाकर तेल बेचना फिर से शुरू किया गया अमेरिका को। 1979 में यानी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तो फिर तेल की सप्लाई रुक गई थी। तो यह हकीकत अमेरिका समझ गया था कि पश्चिम एशिया से कच्चा तेल लिए बिना तो उसका काम ही नहीं चलने वाला। 2005 तक अमेरिका का 60% से ज्यादा तेल विदेश से आता था, 60% से ज्यादा। अमेरिका कच्चा तेल बेचने वाले देशों के एक तरह से रहमो करम पर था। तो अब क्या हो गया? हुआ यह कि 2008 के आसपास एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, शेल ऑयल की क्रांति। तो यह शेल ऑयल क्या है? जो पारंपरिक कच्चा तेल था वो तो अमेरिका ने निकाल लिया था जमीन से, और उसके कच्चे तेल के कुएं लगभग सूख चुके थे। लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारा कच्चा तेल और भी था। वो मिला था उसको, लेकिन वो चट्टानों में फंसा हुआ था। चट्टान के अंदर उसकी पत्थर की चट्टानों में तेल था, और ये कौन सा पत्थर था? शेल पत्थर था। तो शेल पत्थर की चट्टानों में तेल था, लेकिन उसको निकालने का कोई तरीका नहीं था। बहुत रिसर्च की गई कि ये तेल तो है, इसको निकालें कैसे? चट्टान तोड़कर निकालने में कहीं ऐसा ना हो कि निकालने में ही इतना खर्च हो जाए जितने का तेल निकले अंदर से, उससे ज्यादा कहीं खर्च ना हो जाए। क्योंकि ये चट्टान में कोई ऐसे बड़ा तेल का भंडार नहीं था। चट्टानों में छोटे छोटे छेद थे, छेदों में तेल भरा हुआ था। ऐसी चिकनी चट्टानें थी, उनमें तेल था, शेल पत्थर की। तो कई दशकों से यह रिसर्च चल रही थी। शेल पत्थर की चट्टानों में तेल फंसा हुआ था, पत्थर में छोटे छोटे छेद थे, उन छेदों में तेल था, लेकिन उसको निकालें कैसे? रिसर्च में पता चला कि बहुत ही हाई प्रेशर से अगर पत्थर की चट्टान में पानी और रेत डालें तो चट्टान से तेल और गैस निकाल सकते हैं। लेकिन पानी के साथ रेत डालने में रेत पानी में नीचे बैठ जाती थी, तो वही मामला फंसा हुआ था और तेल निकल नहीं पा रहा था। फिर एक फॉर्मूला आया कि पानी को किसी तरह गाढ़ा कर दो तो रेत पानी में बैठेगी नहीं। तो बहुत चीजें ट्राई की गई कि कैसे गाढ़ा किया जाए, लेकिन आखिर सफलता पता है किस चीज से मिली? ग्वार फली से। ग्वार फली जिसकी सब्जी बनती है ना हमारे यहां, उस ग्वार फली के गूदे से पानी ऐसा परफेक्ट गाढ़ा हो रहा था कि उसको प्रेशर से पत्थर में डालो रेत के साथ तो तेल और गैस बाहर निकाल सकते थे। एकदम से अमेरिका की तो लॉटरी लग गई। 2008 से यह काम शुरू किया गया। और ग्वार फली कहां होती है दुनिया में? 80-90% दुनिया की ग्वार फली थी भारत में, राजस्थान के सूखे इलाकों के आसपास।
आपको याद होगा कुछ साल पहले अचानक ग्वारफली के किसान करोड़पति अरबपति हो गए थे। राजस्थान के चुनावों में पार्टियां बनाकर उतर गए थे, इतना पैसा आ गया था रातों रात। वो अमेरिका की शेल पत्थर से तेल निकालने की क्रांति से ही आया था सारा पैसा। अब तो वैसे केमिकल भी बना लिए हैं अमेरिका ने शेल पत्थर से तेल और गैस निकालने के लिए, लेकिन जो असली खेल किया था वो राजस्थान की ग्वारफली ने ही किया था। जमीन में सीधा ड्रिल करके नहीं, बल्कि शेल पत्थर की चट्टानों में साइड में छेद करके प्रेशर से पानी, रेत और केमिकल डालकर तेल को बाहर निकाला गया। केमिकल या ग्वारफली का गूदा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा तेल कौन निकाल रहा है? पूरी दुनिया में तेल उत्पादन में नंबर 1 अब सऊदी अरब नहीं है, रूस नहीं है, नंबर 1 पर है अमेरिका। 2008 में अमेरिका का तेल उत्पादन सिर्फ 50 लाख बैरल रोज का था। 2023 आते आते ये 129 लाख बैरल रोज का हो गया है। यानी कहां तो अमेरिका के तेल के कुएं सूख रहे थे, कहां वो सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, तिगुना तेल निकालने लग गया शेल पत्थर की चट्टानों से। अब यह हाल है कि अमेरिका को अपने लिए जितना तेल और गैस चाहिए उससे ज्यादा वो पैदा करता है और बेचता है दूसरों को। पहले कहां तो खुद के लिए लाले पड़ रहे थे। 2020 से तो अमेरिका नेट एक्सपोर्टर बन गया है। यानी कुल मिलाकर कच्चा तेल और तैयार डीजल और पेट्रोल वो दुनिया को बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। अब आप कहोगे खरीदता कम है मतलब क्या, खरीदता क्यों अब? लेकिन तेल खरीदता अब भी दूसरे देशों से। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका शेल पत्थर वाला जो तेल है वो मीठा तेल है। जैसे पानी खारा और मीठा होता है, वैसे तेल भी खारा और मीठा होता है। सल्फर ज्यादा, सल्फर कम, खारा मीठा। तो उसकी जो तेल की रिफाइनरियां हैं वो खारे तेल की ज्यादा हैं। अच्छा, मीठा तेल ज्यादा महंगा मिलता है और ज्यादा महंगा बिकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो मीठा वो बेचता है, उसके बदले में सस्ता खारा लेता है और उसको अपने यहां रिफाइन करता है। दूसरे देशों को मीठा तेल बेचकर पैसे कमाता है क्योंकि मीठा तेल महंगा बिकता है। वो अपना मीठा तेल महंगा बेचकर सस्ता वाला खारा तेल दूसरे देशों से खरीद कर उसको रिफाइन करता है। लेकिन वो अब पश्चिम एशिया के देशों के रहमो करम पर नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो सिर्फ 4-5 लाख बैरल कच्चा तेल रोज मंगाता है। वो उसकी खपत का 2% भी नहीं है, 2%। यानी वहां से न भी आए तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यादातर तेल अब कनाडा और मेक्सिको से लेता है। ये दोनों उसके पड़ोसी देश हैं, वहां से समुद्र के रास्ते लेना ही नहीं पड़ता, सीधा ये पाइपलाइन से सीधा तेल मंगा लेता है। समुद्र के रास्ते मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। इसलिए अगर ईरान हॉर्मुज से उसको तेल देना बंद भी कर दे तो अमेरिका के अपने पेट्रोल पंप अब 1970 के दशक की तरह नहीं रुकने वाले। बस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जो बढ़ रही हैं वो जरूर होगा, क्योंकि और वो वहां भी बढ़ेंगी क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही तय होते हैं। लेकिन उसकी तेल की अपनी सप्लाई सुरक्षित है। तो ट्रंप के जो तेवर हैं उनके पीछे की असली वजह यही है कि अब अमेरिका को बाहर से तेल लेने की जरूरत नहीं। और यह तेवर रखने की आजादी अमेरिका को दी किसने? राजस्थान की ग्वारफली ने। 100 बात की एक बात।